थैंक यू सो मच भैया। क्षमा चाहती हूँ थोड़ी असुविधा के लिए। जी, स्वागत है आप सभी का अपने आनंद उत्सव में। दिल से नमन करती हूँ रह के गीता परिवार के सानिध्य में। इसी परिवार ने जीवन का सच्चा मार्ग हमें है दिखाया। शांति और सद्विचार से जीवन में जीना है हमें सिखाया। चले ऊंचाई की ओर थाम के अपना हाथ, आपका हाथ थमना नहीं, रुकना नहीं, यूं ही चलना गीता परिवार के साथ। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्णा भैया। तो जैसा आप सब जानते ही हैं कि हम अपने क्लास की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। तो आज भी हम अपने अपने आनंद उत्सव की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। तो आरंभिक प्रार्थना के लिए मैं देवेंद्र भैया को आमंत्रित करती हूँ। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा सभी भैया, को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी भैया, आप बता सकते हो वीडियो। मैं आपको होस्ट करती हूँ भैया। देवेंद्र भैया, ठीक है। आप प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे क्या? जी भैया, मैंने आपको होस्ट कर दिया है। मैं करता हूँ शेयर। तो हम आरंभिक प्रार्थना के लिए दीप प्रज्वलन से हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं विमला दीदी से आग्रह करती हूँ। तो विमला दीदी ने अपना दीप प्रज्वलन का वीडियो हमें शेयर किया है। तो अभी अब वीडियो हम बताते हैं। जी भैया। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, विमला दीदी। थैंक यू दीदी। जी दीदी, आपने बहुत कम समय, मतलब मैंने कल ही बताया, दीदी ने तुरंत आप भेज दिया वीडियो बना के। सो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जी दीदी, थैंक बहुत यू सुंदर बनाया दीदी आपने। थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस। जी दीदी, कान्हा की आप पर कृपा रही। जी देवेंद्र भैया। दीदी मैं आपको होस्ट बनाऊं फिर से? हाँ हाँ, आप योगा का भी लगा दीजिए भैया एक बार। अच्छा। हाँ, तो देवेंद्र भैया ने योगा के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी है।
तो हम देवेंद्र भैया से थोड़ी जानकारी लेते हैं योगा की। बहुत और बहुत बहुत थैंक यू देवेंद्र भैया, आपने लास्ट मिनट में मेरी काफी मदद की है। तो आप टेक असिस्टेंट बन सकते हो भैया, अभी सेवा के लिए आप तैयार हो। तैयार हो गए। जी शेयरिंग भैया। करने आ गया सब बढ़िया। ओके जी। दीदी ये पास में खड़ा होकर मेरे को ना हेल्प कर रहा है, अब ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। ओ कान्हा, फिर कान्हा जी हाँ। आ गए भैया आज लास्ट टाइम में, गाना जी मतलब आ लास्ट गए। में मदद मैंने करने के उसको लिए। जाने नहीं दिया, यहीं पे खड़ा हुआ है वो। मैं शेयर थैंक कर यू सो मच भैया, आप सामने आइए प्लीज। मना कर रहा है। जी। जय श्री कृष्ण। मैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम और कपालभाति के बारे में बताना चाहता था। पता हम सभी को है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहता था, क्योंकि पहले मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था। 2015 में मैंने ये कपालभाति और अनुलोम विलोम करने शुरू किए थे, तो 10-10 मिनट दोनों चीज़ें करता था। उसके बाद मेरा करीब करीब 1-1.5 महीना मैंने किया था डेली, तो मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अभी वो कभी कभी होता है, कभी गैस बन गई, कुछ हो गया, बट पहले तो ऑलमोस्ट डेली होता था, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो स्पेशली बताना चाहता हूँ, ये क्रियाएं तो हम लोग यूट्यूब वगैरह भी देख सकते हैं कैसे करते हैं, किसी को नहीं मालूम है बाई चांस तो। बट अनुलोम विलोम में, अनुलोम विलोम 2 तरीके से आवाज करते हैं। नहीं आ रही नॉर्मल दीदी। अनुलोम विलोम, सांस ली, नहीं आ रही है। सांस ली, छोड़ दी। एक हम टाइमिंग के हिसाब से करते हैं, जो स्टैंडर्ड जो टाइमिंग होता है वो होता है 1 to 2। मैंने जितनी देर में ली उससे डबल टाइम में छोड़ी। तो हम इस टाइमिंग को फॉलो करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अ, अगर हम बिगिनर हैं, हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, तो सपोज़ मैंने 3 सेकंड में ली और 6 सेकंड में छोड़ी। ये शायद वो रिकॉर्डिंग में कम है शायद। इस टाइमिंग को हम बढ़ा सकते हैं, 3-6 किया, फिर हम 4-8 कर सकते हैं, 6-12 कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम टाइम रहता है वो 16:32 रहता है, लेकिन वो करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम लोग योग में यही कहते हैं कि सुख से करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। तो डेली करना चाहिए, निरंतर। सुख से मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, निरंतर मतलब डेली करना चाहिए, नियम के साथ करना है, उसको छोड़ना नहीं। तो कोई जोर नहीं डालना है। ये जो टाइमिंग है 3-6 का, ये डबल वाला, ये हार्ट की पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। ये जनरल लोगों के लिए बताया गया है, ठीक है? तो आप प्लीज़ ये करें। इससे ये सुबह शाम दोनों टाइम करेंगे 5-5 मिनट। इससे फील होगा लॉन्ग टर्म में कि हम जो छोटी-छोटी बातों पे जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्पेशली वो लोग जो मेरे जैसे लोग जो छोटी-छोटी बातों में बहुत टेंशन लेते हैं, वो टेंशन लेना थोड़ा-सा कम हो जाता है, डेफ़िनिटली कम हो जाता है। तो मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने इसको शेयर किया है। क्योंकि हम लोग मेडिटेशन पे, उन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, बट वो करने उतना ईज़ी नहीं है। ये करना ईज़ी है, क्योंकि आप टाइमिंग को जब फ़ॉलो करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। जब करना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान नहीं लग रहा होता है इसमें भी, अनुलोम विलोम में भी, लेकिन धीरे-धीरे उसमें ध्यान लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा टाइमिंग पे ध्यान रहता है। तो आप प्लीज़ इसको करिए प्रैक्टिकली, तभी समझ में आएगा। मेरी साइड से पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे रिकमेंडेशन है। थैंक यू वेरी मच। सॉरी दीदी, थोड़ा जल्दी-जल्दी मैं किया था, तो शायद मेरी वॉइस कम थी रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो वही रिकॉर्डिंग में वॉल्यूम कम हो गया थोड़ा। नहीं नहीं भैया, बहुत अच्छा वो आ रहा था भैया, सभी मुझे, हमें तो आ रहा था, है ना अजय भैया? आ रहा था अच्छा, वो थोड़ा टाइमिंग आ रहा कम शायद था था। आप मोबाइल लेकिन पे वो ना शेयरिंग के वॉल्यूम। समय कम नहीं, शेयरिंग के समय भी कम होता है भैया। अच्छा, अपने को सुनाई आएगा बराबर, लेकिन शेयरिंग के समय कम हो जाता अच्छा, है। नहीं आ रहा था, थैंक, लेकिन साउंड आ रहा अच्छा। था। आपने अच्छी से जानकारी दी भैया, थैंक यू हाँ, सो बहुत मच। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। वो थोड़ा-सा ये भी था कि टाइम लिमिट क्रॉस ना हो, ऑल्दो क्रॉस हो गई, फिर भी हाँ कुछ-कुछ मैसेज था नहीं कि नहीं कन्वे करना रह गया, बट फिर भी आई ट्राइड कि जल्दी-जल्दी जितना हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू। नहीं भैया, आपने बहुत अच्छे से बोला, भैया ने भी लास्ट मिनट में, मतलब अभी शायद, है ना भैया? अभी-अभी बनाया, बिल्कुल अभी अभी-अभी। जी वीडियो जी हाँ, और तुरंत शेयर किया है। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया। जी धन्यवाद। जी भैया, आप मुझे ना होस्ट बना दीजिए भैया।
थैंक यू सो मच। जी थैंक यू भैया। जी तुलजा दीदी का कुछ मैसेज है भैया, आप पढ़ा आपने? तुलजा दीदी आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हो दीदी। तुलजा दीदी अपना वीडियो चालू नहीं कर पाऊंगी तो। वीडियो नहीं चालू हो रहा है बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ मैसेज किया है भैया। आनंद समय भाग लेना चाहते लेकिन भाग नहीं ले पा रहे। मैं रेखा जी को धन्यवाद जी। ये वॉइस आ रही है ना भैया? हाँ आ रही दीदी आ रही। ठीक है भैया। तो भैया कृष्णा अजय भैया कृष्णाष्टकम करना चाहते हैं, तो मैं अजय भैया को आमंत्रित करती हूँ। अजय भैया आप प्लीज कृष्णाष्टकम शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रहा है भैया? हाँ साउंड आ रहा है, आपको वीडियो चालू कीजिए। कैमरा ऑन। मेरा कैमरा ऑन है ना? नहीं है ऑन? नहीं है भैया। नहीं नहीं नहीं। आ गया ठीक। जी भैया। अभी टाइम जो है तो उसमें सिर्फ कृष्णाष्टकम के सिर्फ 4 भाग ही हो सकेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो मैं कोशिश करता हूँ वो 4 भाग बोलने की। ठीक है। जी भी भजे गाइए। भजे मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम आनंद रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मोहनदारणम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब सून कुंडलम विचारु गंड मंडलम व्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखौकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नंदलालसं। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। प्रस्तुति दी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्णा भैया। अजय भैया भी अपने डेली आते हैं, ऐसे आप आगे जाइए भैया। बहुत अच्छा से बहुत अच्छे से श्लोक भी बोलते हैं भैया। लोग तो बढ़िया जी। थैंक यू भैया। तो सुनीता शुक्ला दीदी है? हाँ सुनीता दीदी भजन जी। प्रस्तुत कर रहे हैं। जी जी सुनीता दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। देवों ने पुष्प बरसाए, महाराज गजानन आए। देवों ने पुष्प बरसाए, महाराज गजानन आए। हे जी कौन तुम्हारी पूजा है, हे जी किन के भोग लगाए। महाराज गजानन आए। हे जी होम धूप मेरी पूजा है, हे जी लड्डू के भोग लगाए। महाराज गजानन आए।
ए जी कौन तुम्हारी माता है, ए जी किनके लाल कहाए, महाराज गजानन आए। ए जी गौर हमारी माता है, शिव शंकर के लाल कहाए, महाराज गजानन आए। प्रभु कौन आपकी सवारी है, काहे के परिक्रमा लगाए, महाराज गजानन आए। आज चूहा हमारी सवारी है, माता पिता के परिक्रमा लगाए, महाराज गजानन आए। देवों के पुष्प बरसाए, महाराज गजानन आए। बहुत गणेश जी की वंदना हुई। बहुत बहुत सुंदर दीदी, जी बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच दीदी। नए नए भजन सुनने मिल रहे हैं दीदी भैया आपने ना। जी जी गजानन जी आ गए अभी क्लास में दीदी भैया। आ गए जय श्री कृष्णा दीदी। जय जी भैया ओम प्रकाश भैया है क्या क्लास में? हाँ ओम प्रकाश भैया, ओम प्रकाश भैया जय श्री कृष्ण। कहने वाले हैं। जय श्री कृष्ण भैया, दीदी जय और सभी गीता परिवार को। बस मैं अपना मनोगत कहने वाला था। जब से मैं गीता परिवार से जुड़ा हूँ, मेरी बहुत सी समस्या अपने आप धीरे धीरे ठीक हो गई है। पहले मुझे बहुत क्रोध आता था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था और बिना सोचे मैं किसी को भी कुछ बोल देता था। लेकिन जब से मैं गीता परिवार से जुड़ा हूँ, 12वां 15 16वां अध्याय उसको और मनन करते जा रहा हूँ, तो वैसे वैसे मेरा स्वभाव में बहुत परिवर्तन होते जा रहा है। और ईश्वर की कृपा से मुझे अचानक ही ये योग मिला। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आया था तो मैंने ऐसे ही भर दिया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि Meadow is a 3.9 hectare local nature reserve and Ensworth in Hampshire. It is owned by Havenant Borough Council and managed by Brook Meadow Conservation Group. ये गीता का अध्ययन सभी छोटे बच्चों ने स्कूल कॉलेज से यदि करते आए तो हमारी सनातन संस्कृति में और गीता के शुद्ध उच्चारण के कारण अपने आप हमारे बुद्धि में बहुत परिवर्तन होगा। जैसे मैं गीता परिवार के प्रणेता स्वामी जी गोविंद गिरी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और आप जब सब इतने सारे लोग इतने मनपूर्वक इसको समझाते हैं निशुल्क, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में कोई भी सिस्टम नहीं होगा कि जो स्वेच्छा से सबके हित के लिए ऐसे काम करते। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए भी और गीता परिवार के लिए भी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कर ली क्या? बोलूं जय जी भैया गीता अजय परिवार भैया, तो मिसेस एक भजन कहना चाहती है, यदि आप आज्ञा देवे तो। जी जी अवश्य। ठीक है। ओके ओके बताओ अब ये चालू है ना बिना। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मीना शर्मा है। जय श्री कृष्ण। अपना याद रखते जगह ठीक है। हाँ, इससे जब भी जुड़े हैं गीता पाठ से, तो अभी बहुत सारी चीजें मेरे घर गृहस्थी की लाइन से आ रही हैं। इसका मेरे को बेनिफिट ये मिला है। हाँ, मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। जी दीदी। जैसा भी है, क्योंकि मेरे को गाना इतना अच्छा नहीं आता, ना आवाज अच्छी है। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। एक भाव होता है बस चाहिए भगवान दीदी के बस प्रति। भगवान। और हाँ बस जी वही वही। गाइए। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला।
दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मों वाला। दाता तेरे दर का है विधि, मन की भक्ति हुए मदिरा, मिले कोई कर्मों वाला। प्रेम का दीपक प्रेम की बात, जगमग ज्योत जले दिन राति। मन मंदिर में करो जियारा, अमृत पीवे कोई कर्मों वाला। दास दास को देना तारा, भव सागर से पार उतारा। करो कृपा ओ दीन दयाला, अमृत पीवे कोई कर्मों वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मों वाला। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर दीदी। हमारी वॉइस आ रही है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से गाया, हमें आपकी आवाज सुनाई दी। आप भी सीखते हो दीदी, गिटार की क्लासेस करते हो? मैं तो नहीं कर पाती क्योंकि मेरे घर छोटी बच्ची है ना, उसके चक्कर में टाइम हो जाता है मेरे पास। पर मैं बैठती तो मैं उनके साथ। भैया के साथ बैठ सकते हैं आप। अजय भैया के साथ आप जब भी आपको लगे आप जरूर ज्वाइन करना दीदी। ठीक, जय श्री कृष्ण। दीदी राहुल भैया आ गए। भैया आ गए ना? जी जी। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्णा भैया, बहुत दिन के बाद करना। बोले क्या बात है, बोले चलो। और भैया बोलिए, जारी रखिए आपका कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। जी भैया। भैया मैं 2 शब्द, भैया आप अजय भैया आप बताओगे ना? जी जी जी, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहती हूँ। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। हमारा अहोभाग्य है जो ऐसे महानुभाव राहुल भैया आज हमारे आनंदोत्सव में चीफ गेस्ट के रूप में पधारे हैं। हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं भैया। जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आनंदोत्सव के राहुल झवर भैया, जो कि स्वामी गोविंद देव गिरी जी के शिष्य भी है और सितंबर 2020 से गीता परिवार में जुड़े हुए हैं। एल्पो तक कक्षाएं पूर्ण हो गई है इनकी। प्रशिक्षक, तकनीकी सहायक और जिसकी की सेवाएं दे रहे हैं अभी, और विभिन्न स्तरों में बैच सहायक की भी, बैच कोऑर्डिनेटर की भी सेवाएं दे रहे हैं। L4 तक जीसी की सेवाएं दे रहे हैं और जीसी की कोर टीम में मेंबर है। और ऐसी बहुत सारी सेवाएं भैया जो दे रहे हैं गीता परिवार में। और पेशे से लैंड डेवलपर है और सीड ग्रोवर ऑफ महाबीज में ये संभाजी नगर में भी कार्यरत है ना भैया, कार्य कर रहे। तो ऐसे हमारे राहुल भैया है जो बहुत दिन से गीता परिवार से जुड़े हुए हैं और सेवाएं दे रहे हैं विभिन्न स्तरों पर। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमें लाभान्वित है और थोड़ा मार्गदर्शन हमारे साधकों को करेंगे, ऐसी आज्ञा कर थोड़ा सा विनंती करता हूँ भैया को। जी सभी को प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुझे सभी का अभिनंदन। आप सभी लोग
L2 कक्षा है ना दादा है? जी भैया। एंड टू एंड। हाँ जी जी, तो आप सभी लोग L2 की कक्षा पूर्ण करते हुए आप L3 में प्रयाण कर रहे हैं। मेरे हिसाब में L3 की कक्षा कुछ तो भी 1 अप्रैल से शुरू होगी दीदी, अगर मैं गलत ना हो तो। इनॉग्रेशन कुछ 29 को इनॉग्रेशन होगा, बाकी छुट्टी होंगी 2 दिन, 30-31 जी छुट्टी है, तो 31 से हमारे वर्ग शुरू होंगे। और कुछ सूचना है उन आप सभी साधकों के लिए कि ताकि आप वर्ग को ये जो वर्ग है, ये आपका वर्ग 1 तारीख से शुरू होंगे, और आप इसमें आप ये ग्रुप ना छोड़े। सबसे कुछ सिस्टम जो चेंज हो गई है अभी, आपको इनको तो शायद पता होगा, नहीं तो पुराने साधकों को सिस्टम एक्चुअली ये ग्रुप ना छोड़े। पहले ग्रुप अलग बदल जाता था, अभी ग्रुप बदलेगा नहीं, खाली अब प्रूफ बदलेगा। इसमें एक बार सभी लोग ये ध्यान दे हुए, ओके। और इतना सूचना अपने हमारे जीसी ने भी किया होंगे आपको तो वैसे भी मैं जिसी टीम से हूँ, तो एक बार मैं आपको कर दूं, ये मैं मेरा से पहला करते हुए समझता था, इसलिए मैं आपसे कुछ किया। वैसे तो अजय भैया, रेखा दीदी, आपको भाई भले नया हूँ, लेकिन इन दोनों को तो मैं नया नहीं हूँ। अजय भैया के साथ मैं पहले भी जिसी की सेवा दे चुका हूँ। भैया तो ट्रेनर रह चुके हैं मेरे वो बैच के। और रेखा दीदी आज को मुझे तो बहुत बड़ी खुशी है। अजय भैया रेखा दीदी को इस पाताल पे देखे तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं एक पार्टिसिपेंट को जिनका मैं जीसी रह चुका हूँ, तो एक पार्टिसिपेंट को मैं बीसी बनते देखता हूँ, टैग की सेवा देते हैं, जीसी देते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक गीता सेवी के रूप में देख के तो मुझे तो बहुत मैं हर्षोल्लसित हो गया हूँ। मुझे तो कैसे है, अभी देखो हम उधर मराठी में कहते हैं आबाल ठेंगना जाना बोलकर, क्योंकि आकाश छोटा होगा ऐसा कुछ, तो उसका मुझे हिंदी में नहीं मालूम क्या है, लेकिन आबाल ठेंगना होना ऐसी बात है। मेरे तो लिए मेरे भाग्य है। एक बाई चांस एक कुछ दिन के लिए मैं उनका बैच का 11 का ट्रेनिंग भी रह चुका हूँ। उन्होंने रिपीट कर रहे थे, वो आज भी रिपीट करते हैं। उनकी तो खैर उनकी एक लगन देखिए उनका गीता अभ्यास का, कि वो हर एक बार राउंड पूरा हो तो रुकते नहीं। शायद वो उनको 18 अध्याय के 18 राउंड करना है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो हर वक्त वो L1 to L4 जाते हैं, वापिस L1 to L4 जाते हैं। कमाल है उनका, सैल्यूट है उनको, सेवा को, उनके गीता के लगन को। चलिए, और अपू साधकों के लिए कहूंगा मैं तो सभी को तो अपने हमारे जो गीता परिवार का घोष वाक्य है, गीता पढ़ाए और जीवन में लाए। तो रेखा दीदी को भी मालूम है क्या? रेखा दीदी सॉरी बोला क्या, हमारी एक मजबूरी है। हम ट्रेनर लोग एक बार वो झूम के सामने बैठ गए कि वो 40 मिनट तक जब तक हमको हटाता नहीं, हम हटते नहीं यहाँ से। तो इसलिए मैं हरदम कहीं भी जाता हूँ तो देर से जाता हूँ, ताकि मैं साधकों का कम समय लूँ, ताकि जूम हटाने के बाद में खुद बाद में कभी जुड़ू ना जुड़ू, वापिस में भूलूंगा तो नहीं कम से कम। ये इसलिए मैं जानबूझ के लेट आता हूँ मैं। एनीवे, गीता पढ़ाए जीवन में लाए, ये बात हमारी जारी थी। तो आप पढ़ने का काम शुरू कर दिया है गीता जी को, जैसे आपने अपना लिया है पढ़ने के हिसाब से। लेवल 1 पूरा कर लिया, लेवल 2 पूरा कर लिया, अब यहाँ से आगे कोई छोड़ेगा नहीं। तो इसका तो मैं आश्वासित हूँ मैं। तो लेवल 3 में आप पहुंच जाएंगे, लेवल 3 करते हुए लेवल 4 तक पूरा कर लेंगे आप। ये तो मुझे विश्वास है बिल्कुल। ओके, संदेह नहीं कहूंगा मैं, बिल्कुल विश्वास है मेरा। ओके, और इसको आप विश्राम समझिए कि आपका 20 दिन का समय आपके पास है। विराम नहीं, यह विश्राम समझिए कि आपको अगली गीता की पढ़ाई करने के लिए आपको 20 दिन का समय है। तो जरूर आप आपका अध्ययन जारी रखिए। ये तो सबसे मैं ये कहूंगा आपसे। गीता पढ़ने की बात हो गई है, पढ़ाने के लिए तो मैं आपके सामने क्या बोलूं। इतना एक बड़ा उदाहरण आपके सामने मैंने पेश किया है शुरू में ही। बैच कोऑर्डिनेटर है, ग्रुप कोऑर्डिनेटर है, तकनीकी सहायक की सेवा दे रहे हैं, और क्या क्या नहीं करते बताओ। तो देखिए, मैंने उनको साधक बोल के देखा है, और वो आज इतनी सेवा दे रहे हैं, तो बहुत गर्वान्वित हूँ मैं। तो एक्चुअली गर्व की बात है, मेरे लिए भी गर्व की बात है। तो जरूर आप कोई भी सेवा देने का सोचिए, जो भी पॉसिबल हो। जरूरी नहीं है, जैसा भी जितना भी समय मिलता हो। हमारे पास 36 सेवाएं, विविध 36 सेवा हमारे पास है। कंटेंट शेयरिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और ये आपको तो जानती है, ट्रेनर, टेक, जीसी। खाली ट्रेनर को कुछ परीक्षा है, बाकी कोई सेवा को परीक्षा नहीं है। और आपको तो आप सभी का L2 में आओ गीता से भी प्रोग्राम आपने देखा होगा, ना तो
देखिए इस महीने में भी अरेंज हो, हर महीना अरेंज होता है वो। और आपको सेवा कौन सी सूटेबल है, तो उसके लिए मैं यही कहूंगा आपको कि एक बार सेवा SEVA सेवा.LearnGita.com पे जाइए कि जो भी उचित आपको समझते हैं जरूर दीजिए। क्या है, जैसे हम परिवार के हैं और परिवार में हम सबका दायित्व होता है, छोटे बड़े जैसे भी हो, तो किसको पानी लाने को कहते हैं, किसको सब्जी लाने कहते हैं, किसको कुछ बड़ा काम करने कहते हैं। तो जो जो आपको अपने हिसाब से जैसे भी पॉसिबल हो वो आप अपना काम करते हैं। यहाँ भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप जरूर जरूर उस प्रकार का जो भी हो सके वो काम कीजिए। कुछ ना हो तो एक उदाहरण आपको दूंगा, उतना काम आप तो जरूर कर सकते हैं। हमारे एक साधक थे, वो उनकी उम्र कुछ 82 साल की उम्र थी उनकी। तो आनंद स्वामी बोल रहे थे मैम मैं गीता सेवा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। हम थोड़ा परेशान हो गए भाई। तो मैं बोला यार कैसा क्या है, तो बाद में उन्होंने विश्लेषण में करके बताया मैं कुछ नहीं करता, बोले मेरे पास जो मुझे मिलना है उनको मैं हमारी लर्न गीता का लिंक शेयर कर देता हूँ, जो मुझे मिलने आते उनको learngita.com के लिंक शेयर कर देता हूँ और मैं इस प्रकार की गीता प्रचार हूँ। सही बात है, तो ये काम भी आप जरूर कर सकते हैं। कुछ नहीं करे तो किसी को लिंक शेयर कर दे, हमारा वो आ भी जाए और ना आए भी तो उनकी मर्जी, लेकिन कम से कम आपकी ओर से प्रचार का काम हो जाएगा और पुण्य आपको जरूर, आप इस प्रचार के पुण्य से लाभान्वित हो जाएंगे आप। और रही बात जीवन में लाने की, कुछ छोटा उदाहरण है इसके लिए, तो मैं कुछ जीवन में लाने तो क्या है, हमारे सब मैं तो गीता जी के बारे में कहता हूँ अक्सर में कि इसके बारे में देखिए क्या, एक तो हमारे सब बहनों के मैं कहूंगा कि हमारे मन का ब्यूटी पार्लर है। आप बस खाली बिल्कुल आप गीता से जुड़े रहिए, खुद भी खुद हमारा मन शुद्धि, मन शांति, मन शुद्धि, जो भी मन के बारे में जो भी एलिमेंट्स है वो सभी मिल जाएंगे आपको। और दूसरा कहूंगा मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए कि हम जब भी कुछ भी चीज खरीदते हैं बाजार से, तो इलेक्ट्रिक गैजेट है, कोई भी गैजेट ले, कुछ भी ले, तो उसके साथ छोटी पुस्तिका आती है, देखो मालूमात की पुस्तिका आती है, उसको माहिती पुस्तिका कहते हैं, यूजर मैनुअल कहते हैं। हम अंग्रेजी आजकल ज्यादा यूज करते हैं तो उसमें यूजर मैनुअल कहते हैं हम उसको। भगवान ने हमको बनाया है, इस शरीर को, शरीर और शरीर को मिला हमारे देह, और देह को हमारे साथ भेजा है हमको यहाँ के इस देह स्वरूप में, और इसी का हमको साथ में हमारे एक मैनुअल दे दिया है गीता जी। इसमें हमारे जीवन के सभी सॉल्यूशन, सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आप बस आप गीता जी से बने रहिए, खुद भी खुद आपके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आपकी उसको जो भी आपको कठिनाई है जो भी है उसके आपको उसके हल आपको मिल जाएगा। तो बस खाली बने रहो आप गीता जी से, मैं यही कहूंगा। और आपकी गीता यात्रा L4 तक जारी रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रही तो आप अजय भैया है, रेखा दीदी, इनसे कभी भी, ये खुद एडमिनिस्ट्रेशन में है तो मेरे तक तो आने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं जैसे भी। और बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम। रेखा दीदी, अजय भैया, आपको विशेषता प्रणाम तथा बहुत शत आभार आपका कि आपने मुझे याद किया। चलो बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रणाम सभी को, जय श्री कृष्ण। बहुत अब और ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, कुछ कुछ सुनूंगा साधकों का, क्योंकि क्या है हमको तो झूम जब तक हटाएंगे जब तक हम वहां हटने वाले नहीं है। एनीवे चलिए, हरकत नहीं दादा, चलिए। थैंक यू सो मच भैया। भैया आपने इतनी तारीफ की, हम लोग वो काबिल है नहीं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन नहीं भैया नहीं आपके मार्गदर्शन से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। क्योंकि नहीं मैं नहीं एज ए साधक लेवल 4 में थी, तब मैं राहुल भैया मेरे उस ग्रुप के ग्रुप कोऑर्डिनेटर थे, जैसे मैं भी हूँ। तो बस उसके बाद मैंने L4 तक करके, मैंने अभी थर्ड टाइम L2 में हूँ भैया, एज ए साधक हूँ मैं। तो जी फर्स्ट जी सेकेंड टाइम जब फिर से स्टार्ट किया L1, तब भैया मेरे ट्रेनर थे। तो भैया ने मुझे इतने, मतलब जब फर्स्ट टाइम करे तब 60 से ऊपर साधक थे, तो भी भैया ने उतने में मुझे पहचान लिया कि आप L4 में थे जब मैं आपका GC था। तो मैं तो भैया सच में धन्य हो गई, इतने साधकों में से आपने मुझे याद रखा। सो बहुत बहुत थैंक यू भैया, और आपके सबके मार्गदर्शन से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भैया। बस आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे भैया। जरूर जरूर दीदी, आप भी कुछ ऐसे पूछने के बाद आप भी कहेंगे कि मैं आपकी जैसी थी बोलकर, आप भी कहेंगे। देखो मैं बोलता हूँ, आप भी, आपको भी काफी अभी अच्छे से हमने कोऑर्डिनेट किए। अभी तो आप फिलहाल बिजी हो आप, तो जरूर जरूर ये भी मैं आपसे सुनूंगा, मैं भी सुनने आऊंगा आपसे, ये जरूर बताना आप मुझे आप। ठीक है दीदी, चलो प्लीज जारी रखिए आपका कार्यक्रम। सो मच है तो भैया। मीटिंग खत्म हो रही होगी तो एक बार रिज्वाइन करने कही देखिए जरा प्लीज।
जी जैसे भी अभी है ना सुविधाजनक हो मीटिंग आपको, आप एंड देख लीजिए प्लीज। हाँ मैं मीटिंग एंड करती हूँ अजय भैया, फिर हम लोग है ना सभी जने फिर जी से ज्वाइन होइएगा सेम लिंक से, जी क्योंकि 1 मिनट जी लेफ्ट है। सभी ने कक्षा ज्वाइन करना है, रीज्वाइन करना है जी। सभी प्रोग्राम बचा हुआ है अभी। जी भैया जी अभी हमें सबको सुनना है। जी दीदी। जी मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, प्लीज जी रीजॉइन।